एक जान की भूख मिटाने को एक जान की बहुत जरूरी है। ये अल्लू अर्जुन का गाना है जो नया लॉन्च हुआ है और इसमें बहुत सारी टीआरपी जा रही है और इसका एक कलर करेक्शन आप देखना कि पूरा रेड किया गया है इसको। और जो लोग गा रहे हैं वो खेतों में गा रहे हैं और खेतों में गाकर बहुत बड़ी इनके इसमें जो शब्दों का उल्लेख किया गया है, इतना इतना जबरदस्त शब्दों का उल्लेख किया गया है कि हर एक शब्द में रहस्य है। होगा उसका राज यहाँ पे जिसमें है दम। इनके इसमें जो शब्दों का उल्लेख किया गया है, इतना इतना जबरदस्त शब्दों का उल्लेख किया गया है कि हर एक शब्द में रहस्य है। यानी भूख का बोलबाला होगा और जो मनुष्य को जीने के लिए जीवन की आवश्यकता होगी, अन्न की आवश्यकता नहीं होगी, जीने के लिए जीवन की आवश्यकता होगी, तो इसलिए वो किसी को भी खाएगा। यानी अगर आपको जीना है तो सामने वाले एक का जीवन आपको लेना पड़ेगा। यानी आने वाले समय में ऐसी नौबत में इस देश को खड़ा करने वाले हैं ये लोग कि जिसका एक छोटा सा दृष्टांत इस गाने में पूर्ण रूप से दिया गया है। इनका एक मकसद रहा है। ये आप हमेशा देखना, ये जो सैम्बल है, ये सैम्बल है, ये सैम्बल है, ये सैम्बल है, ये एक विशेष मिशन के तौर पर काम किया जाता है। इन्होंने जिस तरीके से गाना बताया तो उसमें एक बहुत बड़ा रहस्य आने वाले समय में वो आने वाला है। स्वामी राम तीर्थ दास जी महाराज दिगंबर अखाड़े से हैं आप, आपका स्वागत है क्रांति योद्धाओं के बीच में। संत आसाराम जी बापू के प्रकरण को भी आपसे सुनते रहे हैं और आपकी जो ओजस्वी वाणी है उसका लाभ लेते रहे। मैं केवल इतना ही जानता हूँ जी, संत आसाराम बापू का हिंदू समाज ऋणी रहेगा। संत आसाराम बापू ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया है और उनके इसी कार्य को देख करके कुछ समाजद्रोही, देशद्रोही, धर्मद्रोही यों ने उनको बैन किया कि अगर ये रहेंगे तो ये सनातन का उत्थान करेंगे। सनातन धर्म को मिटाने के लिए इन लोगों ने आसाराम बापू को बैन किया है और मैं यही कहूंगा पूरा हिंदू समाज उनका ऋणी रहेगा। जो कार्य उन्होंने बक्सर जिला में आदिवासी क्षेत्र में हिंदुत्व का के लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है। घुटन होता है कि पता नहीं कब किसके ऊपर कैसा आरोप लग जाए और किस आरोप में कौन बंदी बना दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो साधु पुरुष है अब वो मौन होना स्वीकार कर रहे हैं। मैं यही तो देख के बात कर रहा हूं कि कल तक जो राजनेता जाके चरणों में बैठते थे, घंटों आशीर्वाद की कामना करते थे कि हमारी सत्ता बच जाए, हमारी सत्ता आ जाए, आज वही सत्ता में आ गए, सत्ता बच गई तो आज उसकी कोई चर्चा ही नहीं। मैंने साफ शब्दों में कहा है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी, मुनि तापस जिनते दुख लहाई, सो नरेश बिन पावक दहाई। जिस शासन में मुनि महात्मा गौ संत सताए जाएंगे वो शासक, वो देश बिला अग्नि के जलेगा। और आज देख लीजिए, जिधर देखिए उधर हाहाकार मचा है। कोई भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मैं किसी आसाराम जी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक निरपेक्ष बात कर रहा हूं कि अगर उनके ऊपर कानून का काम कर रहा है तो यही कानून और ऊपर क्यों नहीं होता, उन फिल्मी कलाकारों के ऊपर क्यों नहीं होता, फिल्म एक्टरों के ऊपर क्यों नहीं होता जो सनातन को कई प्रकार से अपमानित कर रहे हैं, कई प्रकार के देवी देवताओं का उपहास कर रहे हैं। आखिर सरकार उनके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगा रही? और आसाराम जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया, कम से कम समाज को बतावे तो उसके लिए तो फिर वही क्रांति की जरूरत है जो देश स्वतंत्र कराने में क्रांतिकारी वीरों ने कदम उठाया था।
वही कदम उनके शिष्यों को भी उठाना चाहिए। आज जिस प्रकार के रावण के अत्याचार से सभी दुखी थे कि निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केल उबारा, सब विचार करते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी रावण के पास जाके कहने की कि तो आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो जाता था त्रासई बहुविध देश निकासई जह का वेद पुराना, जो सही बात कहते थे रावण उनको या तो दंड करके देश से निकाल देता था या मृत्यु दंड दे देता था। आज भी वही स्थिति है। अगर सत्य बोलो तो आपके ऊपर भी कानून की धारा लगा के किसी न किसी में फंसा देंगे, आपका भी आवाज बंद कर देंगे। तो सब लोग परेशान थे। उस समय केवल पृथ्वी की अध्यक्षता में समस्त देवताओं ने जाकर के एक जगह मीटिंग की और बैठे सुर सब करे पुकारा, कह पाई प्रभु करे पुकार विचारा। विचार कर रहे हैं कि चल करके अब अपनी करुण कथा भगवान श्रीमन नारायण से कहना चाहिए और हम लोगों का कष्ट भगवान श्रीमन नारायण ही निवाह कर सकते हैं। सब लोग गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने अपनी सृष्टि में ऐसे दुर्दांतों को क्यों पैदा किया। ब्रह्मा जी ने साफ जवाब दे दिया कि भाई मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे बस से बाहर है। जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई, जिसकी शरण में मैं हूं उसी की शरण में चलो। तो सब विचार करते कि कह पाई प्रभु करे विचारा। विचार करते हैं तो सबने एक स्तुति प्रार्थना की, देव स्तुति। ये सबके घर में होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। और इस स्तुति का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि तत्काल ब्रह्मवाणी इसका अवतार हुआ और भगवान ने देवताओं को निर्भय होने का वरदान दे दिया। और वो देवताओं के द्वारा जो स्तुति है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रेकंता। इस प्रकार जब देवताओं ने समूह से प्रार्थना की तब उनकी सुनाई हुई। इसी को कहते संगे शक्ति कलयुगे। संगठन में ही शक्ति है। अलग अलग सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, किसी की सुनाई नहीं हुई। लेकिन जब समूह बना करके प्रार्थना किया, समूह बना के भगवान श्रीमन नारायण से निवेदन किया, तो ब्रह्म शब्द ब्रह्म का तुरंत अवतार होता है। और उन्होंने घोषणा की कि जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरभेसा, अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहो दिनकर वंश सुधारा, कश्यप अदित महातप कीना, जिनका मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा, तिनके ग्रह अवतरी हो जाई, मैं उनके घर में जाऊंगा और चारों भाई अंशों के साथ आऊंगा। चार अंश क्या है, जिसे कहते साम दाम दंड भेद। मैं चारों अंश के सहित अवतार लूंगा और पृथ्वी का भार हरूंगा, इन दुष्टों का विनाश करूंगा। तो यही हमारे सनातन में सबसे बड़ा अस्त्र यही है कि सामूहिक रूप से प्रार्थना करें, सामूहिक रूप से भगवान से प्रार्थना करके और सरकार पर दबाव बनावे, न्याय प्रणाली के न्यायाधीशों पर दबाव बनावे कि आप उचित न्याय करिए। शब्दों को हम अपने देश के नेताओं से सुनते हैं, संसद में सुनते हैं, लाल किले में सुनते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जल्द आएगा और कोई ना कोई इसको लेकर आएगा। उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या क्या होगा उसका भी हम डिटेल्स आपको कुछ एपिसोडों में बताएंगे। उसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वही होने वाला है जो ये गाने में आपको दिखाया गया है। इस देश में, पूरे विश्व में एक सरकार होगी। अब सोचने की बात यह है कि हमारे देश के नेता क्यों इनको मदद करते हैं। और एक सोचने का सब्जेक्ट ये है कि आप तो हवा में बोल रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही हैं। पोस्ट कोरोना कोविड ये एक प्रकार का बहुत बड़ा ऑर्डर था। पूरे विश्व में एक साथ लॉकडाउन करना, पूरे विश्व में एलोपैथिक को ही महत्व देना। सभी देश की अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं। कोई सूर्य चिकित्सा को अपना महत्व देता है, कोई जर्मनी है तो होम्योपैथिक चिकित्सा को महत्व देता है, भारत है तो उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा को महत्व दी जाती है। तो ये जो तमाम चीजें हैं उनको पानी फेरकर एक नया ही ऑर्डर, मतलब पूरे विश्व में एलोपैथिक ही को ही महत्व दिया जाएगा क्योंकि ये वायरस बहुत ही टफ है। फिर लॉकडाउन कर दिया जाएगा क्योंकि पूरे विश्व में एक साथ भूखमरी हो, पूरे देश इस समय भूखे हो जाएं। क्या होता है जब किसी को आप
अपने अधिकार में तभी ले सकते हो, या तो प्यार से लिया जा सकता है, नहीं तो उसे गुलाम बनाकर या उसे भूखा रखकर फिर उसके ऊपर प्यार से उसके ऊपर हुकूमत जताकर आसानी से उसको कवर में कर लिया जाता है। और इनकी यही पॉलिसी रही है। पूरे विश्व में एक साथ लॉकडाउन लगाया, तो ऐसा नहीं कि भारत में ही भुखमरी आई और ये आंकड़े आए और यहाँ पर ही लोग बेरोजगार हुए, पूरे विश्व में बेरोजगार हुए। और सभी देश के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इनके प्रोटोकॉल को माना, नहीं मानते अगर, तो फिर उसकी भी एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस बाद में समझ में आएगी, कभी मैं एपिसोडों में आपके सामने वो रखूंगा। तो कुल मिला के सारे लोगों ने उनको फॉलो किया, पूरे विश्व में एक भुखमरी आई। अब पूरे विश्व में ये लोग भुखमरी ला चुके हैं, तो बस अब इनको एक ऑर्डर लाना है अकेला। सारे देश की सरकारों को उन्होंने कैप्चर कर ही दिया है, चाहे वो भारत हो या फिर चीन और अमेरिका के संबंध के बारे में लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं, स्ट्रीम मीडिया और मीडिया में आप लोग सुनते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि चोर चोर मौसेरे भाई, सब जगह एक बैंकरों का राज है, तो फिर गरीब है तो गरीब की खाई वाला अलग विभाग हो जाएगा और जो अमीर है उनकी खाई वाले अलग हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरे विश्व में बैंकरों का राज है। बैंक यानी बैंक व्यवस्था ही सबसे बड़ी घोटाला है पूरे विश्व के लिए। एक सबसे बड़ा चश्मा है जो लोगों को लगा के उनको आसानी से गोल गोल घुमाया जाता है, और हमारे देश में लोग घूमते रहते हैं और बोलते हैं भुखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई, देश में अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वास्तव में खेल वो सब कुछ नहीं होता है। इस देश में पर्याप्त खाने की व्यवस्थाएं हैं, इस देश में पर्याप्त अन्न उपजाया जा रहा है, इस देश में पर्याप्त सबके लिए सारी व्यवस्थाएं, फिर भी भुखमरी की आवश्यकता हो जाती है, बस रुपए कम पड़ जाते हैं। और ये बैंकरों का बहुत बड़ा खेल है, वो एक प्रकार से वो प्रोसेस लाई जाती है, उस पर भी बहुत सारे एपिसोड बने हुए हैं और हम भी बनाएंगे, हम प्रोसेस आगे बताएंगे। तो कुल मिला के अब आने वाले समय में पूरे विश्व में उन्होंने भुखमरी की एक नौबत ला दी। अब इनका ऑर्डर आना बाकी है कि जो ऑर्डर आएगा कैसे ऐसे ऑर्डर आएगा, डिजिटलाइजेशन कैसे कैसे करना है, 5G टावर वगैरह सब चीज लगाकर लोगों को और कितनी वैक्सीनें देनी है, कितने वायरस और नए आएंगे, फिर इसके बाद प्रोसेस में और आएगा, फिर एक चिप आएगी जिससे कि एक बहुत बड़ी व्यवस्था देखी जाएगी, कैशलेस कंट्रीज की जाएगी। लोग बोलेंगे कि भुखमरी मच रही है और आपस में लोग कैश चुरा रहे हैं लोगों के घर से, जो अमीर है उनके घर में लोग वहां पर बहुत सारी दिक्कतें कर रहे हैं, छीन ले रहे हैं लोगों से रुपया। बाद में लोग यही लोग बोलेंगे कि भैया ये सब सिस्टम चरमरा रहा है, इसीलिए आप ये चिप लगाइए और चिप लगा के डिजिटलाइज हो जाइए, आपका पूरा पैसा आपके पास रहेगा, आपको ना कोई कुछ कर पाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। और जो चोरी करेगा, घोटालेबाजी करेगा, उसको पुलिस के ऊपर उसकी पूर्ण रूप से निगाहें होंगी। तो ये तमाम प्रक्रिया में इस देश को उन्होंने को ढकेलना है। तो अब आप सोचिए, जो अपने आप में बुद्धिजीवी हैं वो एक मकसद के लिए काम करते हैं। इस देश में बुद्धिजीवी ऐसे सत्यवादी चीजों को उठाने के लिए, कभी गौरक्षा का आंदोलन हो रहा है, या कभी कोई निर्दोष संत सताया जा रहा है, या कभी कोई बिल्कुल ऐसी चीजें जो हम आंखों के सामने देखते हैं कि इस पे अत्याचार हुआ है लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। वो इसीलिए बोलने वाले लोग नहीं होते हैं क्योंकि वो एक खास मिशन के लिए काम कर रहे होते हैं। जितने भी भारत देश में सेलिब्रिटी आपको दिखते हैं ना, जितने भी दिखते हैं सेलिब्रिटी बड़े बड़े, जिनको उस सीमा तक पहुंचाया गया है, उनको एक मिशन दिया गया है और वो एक मिशन के लिए काम करते हैं। कभी कभी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के ये सब देखते रहना, लोगो देखना, ये लोगो देखना, फिर ऐसा देखना, ये एक अपने आप को एक दूसरे को सलूट देते हैं ये लोग। और आज जो पॉप स्टार हों या फिर फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार हों, ये भी एक मिशन के तौर पर काम करते हैं क्योंकि इनको हायर किया जाता है। अब देश में नेताओं के बीच में क्या होता है, इस देश में उन्हीं नेताओं को पद में बैठाया जाता है जो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो अच्छे खासे चापलूस होते हैं, जो अच्छे खासे चाटुकार होते हैं, जो गरीब होते हैं वास्तव में अंदर से लेकिन लालची होते हैं सत्ता के, उनको पदों में बैठाया जाता है। पदों में बैठाकर फिर उनसे सारी काम करवाए जाते हैं। अभी कभी कभी बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि आसाराम जी बापू का प्रकरण हम नेताओं के पास जब लेके जाते हैं, नेताजी एक ही नेता है, बड़े नेता है, उनके पास हम लेके जाते हैं तो मौन हो जाते हैं, कुछ हमको मिलते भी नहीं है और ना हमसे उस विषय में बातचीत करना चाहते हैं। यानी बापूजी के ऊपर ना वो कोई आलोचना करते हैं, ना ही कुछ बोलना चाहते हैं। वो कैसे बोलेंगे, वो कैसे बोलेंगे क्योंकि उनको स्क्रिप्ट दी गई है, उसमें स्क्रिप्ट में बापूजी का कहीं पर नाम है ही नहीं। बापूजी को न्याय देना है, बापूजी के लिए न्याय करना है, उनके ऊपर अत्याचार हो गया है तो उस विषय में सोचना है, उनके पास उनकी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। बापूजी की एक अवस्था है, उम्र है, उनको कोर्ट में रखना है, कोर्ट में आते आते करते रहना है, एक लॉलीपॉप देते रहना है, यहां से कागज आएगा वहां से निकलेगा, घुमाते रहेंगे। 8 साल घुमा दिया और उनकी उम्र हो गई। उनकी निगाहों में तो ऐसा है कि वैसे तो काफी बार उनका मर्डर प्लान भी वहां पर हुआ
कि क्यों समाज के बीच में इनको लाना, वहीं पर ही निपटा दो। बाद में ये सब चीजें जो हुई, अब वो संत हैं, भगवान उनके साथ में है, खुद भगवत स्वरूप हैं, तो वहां से तो वार किए जाएंगे, लेकिन अब वो बच जाते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बापू क्यों बच जाते हैं। तो दिक्कत ये है कि आप सीधा लॉजिक समझ लीजिए, ये एक स्क्रिप्टेड प्लान चल रहा है आपके सामने, ऐसा नहीं है। दूसरा, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जब ऐसी आतताई ताकतें देश के अच्छे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, तो जनता ने एक आंदोलन का रूप लेकर उनको बचाया और वहां से छुड़ाकर वो ले भी गए। तो पुरुषार्थ करके संत आसाराम जी बापू के लिए आवाज उठाना, जोरों से आवाज उठाना, बहरों को सुनाई दे, षड्यंत्रकारी ताकतें एक कदम अपने पीछे प्रयास करें, उसके लिए आवाज उठाना वगैरह, बलिदानियां देना, ये तमाम चीजों में कार्य तो होना ही चाहिए। इतने बड़े अत्याचार को देखकर और हम इतनी बड़ी प्रारूप की जो परिभाषा हम बता रहे हैं आपके सामने, इसके बीच में लोग को सोचेंगे काफी लोग कि रूपेश भाई एक नया चरण लेके आ गए लोगों को गुमराह करने के लिए या लोगों को एक लॉलीपॉप दिखाने के लिए। ये एक बहुत गलत सोच है। पुरुषार्थ हर दिशा में होना चाहिए। जो कोर्ट कचहरी में जो पैरोकार, जो संत आसाराम जी बापू के लोग लगे हुए हैं, उसके विषय को लेकर भी तेजी से अच्छे से कार्य होना चाहिए। इस बहरी सरकारों को सुनाने के लिए भी अच्छे से काम होना चाहिए। और दूसरा कि इस देश में हो रहे षड्यंत्र को सबसे पहले हमारे क्रांति योद्धाओं को समझना होगा। कम से कम उन क्रांति योद्धाओं को तो अच्छे से समझना होगा जिन्होंने क्रांति युद्ध में सब्सक्राइब किया है कि आखिर सच्चाई क्या है, षड्यंत्र क्या है। षड्यंत्र यही नहीं होता है कि पॉप वहां बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पॉपों से ऊपर भी बहुत बड़ी एक सत्ता है। ये पूरा जो विश्व आपको दिख रहा है एक ही पैनल पे चलता है, पैसा। बैंकरों का पूरा एक ग्रोह है, जो परिवार है उनके माध्यम से चलाई हुई पूरी प्रक्रिया है। फिर उनको हैंडल करने वाले कुछ चंद एनजीओज है जिनके चेहरे सामने नहीं दिखते और उनके ही द्वारा बैठाए हुए सेलिब्रिटीज और नेता होते हैं। संत आसाराम जी बापू के ऊपर वो लोग क्यों इस तरीके का प्रयास करेंगे, उनको ऊपर न्याय दिलाने की बात करेंगे, क्यों करेंगे आखिर? संत आसाराम जी बापू तो ऐसे हैं कि चाय पीना भी गलत बताते हैं, चाय पीना भी गलत बताते हैं। अब जो चाय पीना ही गलत बताते हैं तो उनको तो इस विश्व में, इस देश में नशे का व्यापार करना है खुला, हीरोइन का व्यापार करना है खुला, हर चीज का व्यापार करना है खुला, अश्लीलता फैला के लोगों को कमजोर करना है, लोगों का दिमाग इतना डैमेज कर देना है जिससे कि उनको चिप लगाकर उनको एक रोबो बनाया जा सके। संत आसाराम जी बापू बात करते थे कि मेरे देश की युवा पीढ़ी खोखली हो रही है, मेरे देश की युवा पीढ़ी को खोखला किया जा रहा है, मेरे देश की युवा पीढ़ी का जो दिमाग है, युवाओं का जो दिमाग है उसको खोखला किया जा रहा है। वो खोखला इसीलिए किया जा रहा है कि वो इस नौबत पे लाकर रख दें जिससे कि लोगों का दिमाग काम ना करना हो, काम ही ना कर पाए, एक जॉम्बी टाइप के हो जाएं और खुद उनको एक चिप की आवश्यकता पड़े। जैसे कि आपको ताकत बढ़ाने के लिए कैप्सूल की आवश्यकता पड़ती है, स्वस्थ होने के लिए कई बार अच्छे अच्छे टॉनिक लेना पड़ते हैं, वैसे ही उनको दिमाग का उपयोग करने के लिए जॉम्बी जब वो बन जाएंगे तो उनको फिर चिप की आवश्यकता पड़ेगी। उनके सामने रोबो उतार दिए जाएंगे। अब रोबो के अकॉर्डिंग उनकी तालमेल बनाकर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए भी उनको चिप लगानी पड़ेगी। एक समय था मोबाइल का बहिष्कार हो रहा था, बोला जा रहा था कि जगह जगह पर जो मोबाइल आए हुए हैं, नोकिया वालों ने जब टावर लगाए थे तो टावरों का बहिष्कार हो रहा था। लोग बोल रहे हैं कि इसके रेडिएशन से हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उस समय बहिष्कार हो रहा था, फिर उसको दबा दिया गया। आज लोगों के पास 4G मोबाइल आ गए, लोग आदी बन गए। भले ही चाहे दिमाग का लेवल डाउन हो गया लेकिन लोग आदी बन गए। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, लोगों को उस विषय में ढालने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ही चंद लोग जिंदा रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी एक सीमा है कि इनको इस एवरेज में ही लोगों को लाकर रखना है और बाकी लोगों को मार देना है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम शांति से बैठेंगे और आराम से टेक्नोलॉजी का लाभ लेंगे, दुर्भाग्य उनका ये होगा कि जो आपको पैटेंट दिया गया है उस पैटेंट में आप जिंदा रह पाएंगे कि नहीं वो तो भगवान ही जानते हैं।
इसीलिए मैंने संत से एक सवाल पूछा, उनके सामने सवाल रखा कि महाराज जी बताइए कि आने वाले समय में कौन जिंदा रहेंगे? तो महाराज जी ने बोला कि जो संत शरण होंगे, भगवत शरण होंगे, वो जिंदा रहेंगे। और जो टेक्नोलॉजी और जो अपने आप को काफी न्यूट्रल समझते हैं, जो समझते हैं कि हमको हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, 4 बच्चे पैदा कर लिए, उनको संरक्षण देना हमारा कर्तव्य है और वो बच्चे भी, तो उनको बड़ी दिक्कत आने वाली है। फिर जो लोग समझ रहे हैं कि धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होंगी, हिंदू मुस्लिम वगैरह, दोस्तों धर्म तो सबका संकट में आने वाला है, सबका। क्योंकि जो ये ताकतें हैं ना, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, धर्म की नहीं है, ये अपने आप में खुद बहुत बड़ा धर्म है। एक को उन्होंने बाइबल पकड़ा दी, एक को इन्होंने कुरान पकड़ा दी, और जो सनातन संस्कृति चली आ रही थी तो चली आ रही है, वो तो इनका दुश्मन हो गई एक प्रकार से, और इनका कोई धर्म है नहीं। तो जब ये पूरे विश्व में वन रिलीजन लेके आएंगे, एक ही धर्म लेके आएंगे, तो उसमें मुस्लिम को नवाज करना, हिंदुओं को मंदिर में जाना, अपने अपने मजहब के अकॉर्डिंग काम करना, वो तमाम चीजों से इनको दूर किया जाएगा और एक ही धर्म होगा, उस धर्म का नाम होगा प्रेम। इनका बनाया हुआ एक धर्म होगा, उसका नाम होगा प्रेम। बड़ी अच्छी बात होगी इसमें, लेकिन व्यक्ति कार्टून हो जाएगा। और अब आप बोलोगे कि अगर ये लोग मना करेंगे और ऐसा कुछ करेंगे तो मुस्लिम लोग भड़क जाएंगे, हिंदू लोग भड़क जाएंगे। भाई भड़कने का टाइम ही नहीं मिलेगा लोगों के पास, भड़कने का दिमाग भी होना चाहिए, क्योंकि पहले पैसे की लालच, अपने अधिकार और स्वाभिमान के लिए जीने के ढंग हमको उस ओर ले जाएगा कि हमको धर्म के लिए लड़ने की किसी को भी समय नहीं रहेगा। जो चतुर हैं, चापल हैं, जैसे मुस्लिम लोगों को बोला जाता है चतुर चापल, ये लोग एक सीमा तक ही अपनी होशियारी दिखा पाएंगे इनके सामने, बाद में सबको डैमेज होना है। इसीलिए कोई ये सोच रहा है कि संत एक व्यक्ति विशेष के हैं, हिंदू समाज के संत हैं, एक व्यक्ति विशेष के हैं, तो ये बहुत ही गलत फहमी है उन लोगों की। संत हमेशा बोलते रहे हैं, प्राणी मात्र का हितैषी अगर कोई इस विश्व में है तो संत है। और एक ब्रह्मज्ञानी संत जिसे एक परिभाषित किया गया है, जिसकी परिभाषा ब्रह्मज्ञान क्या होता है लोग समझते नहीं, लेकिन अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उनका हृदय कैसा होता है। वो प्राणी मात्र के हितैषी है, इस ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं उसके हितैषी है। तो उनको आप लोगों ने अगर एक धर्म में बांट दिया कि वो एक हिंदू धर्म के ही हैं, सब कुछ हैं, तो ये आप लोगों की सोच है। संत के ऊपर अत्याचार हो रहा है। संत आसाराम जी बापू इन्हीं ताकतों से लड़ते रहे हैं और इन्हीं ताकतों से लड़ते लड़ते समाज को संदेश देते रहे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कि चाय बेटा हानिकारक होती है, पिज्जा बर्गर खाना हानिकारक होता है, बेटा जो कमर टूट रही है तुम्हारी अश्लील फिल्में देख देख कर, गंदी हरकतें कर करके, आपस में लड़कर, अध्यात्म को छोड़कर पशुता की ओर जाकर, मांस मटन चिकन खाकर जो तुम्हारी हालत हो रही है वो मत करो। ओमकार एक मंत्र है, इसको आप जप करो। ऐसी ऐसी चीजें बताकर समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं जो ऐसे संत। उनका क्या स्वार्थ होता है? उनका उद्धार हो। अब जो ताकतें इनके खिलाफ काम कर रही हैं उनके पीछे पड़ गई, और आने वाला समय जो आने वाला है वो सबके लिए भारी है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि जिन्हें काम करना है वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो 2% लोग हैं। उनका कोई धर्म नहीं है, उनकी कोई जात नहीं है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। बस उनको पैसा चाहिए, उनको काम चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। तो दोस्तों, संत के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ना, लोग बोलते हैं कि वर्ल्ड वार करते करते बहुत समय हो गया, लोग वर्ल्ड वार हो ही नहीं रहा है। भाई साहब, ये वर्ल्ड वार ही चल रहा है। आपके देश में आपका बचा कौन है? नेता बचा है आपका, जो आपको जब आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है इस समय, तो आप अपने एनालिसिस कर लीजिए कि आपका कौन साथ दे रहा है। चलो बोलते हैं कि भाई बहुत सारी फैसिलिटियां निकल गई हैं, लोग बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां छोड़ के एलोपैथिक लोगों के फ्री में इलाज हो रहे हैं। हमारे नेताजी हमको बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। भाई एलोपैथिक खा खा के तुम ऑलरेडी मर रहे हो। तुम्हारा मूल आयुर्वेदिक था, तुम्हारे मूल आयुर्वेदिक सिद्धांत थे। तुमको एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए खुली हवा की आवश्यकता थी, तुमको स्वस्थ जीवन जीने के लिए अच्छी आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता थी। लेकिन हुआ क्या? आपको एलोपैथिक दे दिया गया। फिर आपको बड़े बड़े कॉलेज खुलवा के आपको अच्छे से गुलाम बनाया जा रहा है। और आजकल जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ डिजिटल कर दिया है, पढ़ाई भी आजकल ऑनलाइन होगी, वास्तव में आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सब ऑनलाइन ही होने वाला है।
आपको रोबो कैटेगरी की पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, कोडिंग की पढ़ाई पढ़ाई जाएंगी। अभी का जो सिलेबस है उसको पूर्ण रूप से चेंज कर दिया जाएगा। फिर आपके जो महाभारत तो गीता के श्लोक हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, माता पिता का आदर करना है, ये सब चीजें, ये भी सब चेंज कर दी जाएंगी। तो ये सब कुछ डिजिटल की ओर जा रहे हो, और ऐसे वक्त में एक निर्दोष संत के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर आज आप लोग यूनिटी बना के नहीं जागे, नहीं आपने कदम उठाए ठोस, तो आने वाले समय में सबको बहुत भारी पड़ने वाला है। इस पर हम दोस्तों काम कर रहे हैं और जल्द ही आपके सामने एक नई डॉक्यूमेंट्री लाएंगे। आज जो हमारा सब्जेक्ट था, एक नया सब्जेक्ट था, और इस गाने को जो हमने दिखाया, आप इस गाने को जरूर देखना, और इस गाने के जो बोल हैं उनको आप देखना। और इस गाने में जो कलर करेक्शन किया गया है वो एक लाल कलर का करेक्शन किया गया है, और ये कलर्स जितने भी यूज किए गए हैं वो एक एनजीओ विशेष के में विशेष अपना स्थान रखते हैं। उसको दिखाने कर, उस कलर करेक्शन को करके, फिर उसमें जो बोल हैं उनको वैसा समझा कर कि आने वाले समय में ये होने वाला है, उसको आपको एक छोटा सा क्लू, जो हम मेरी आवाज सुना, जिन्होंने इस डिबेट को देखा उसके बाद ये गाना देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस गाने को भी जरूर देखना। दोस्तों आज का विश्लेषण काफी ज्यादा हो गया, 1 घंटे का टाइम हो रहा है। फिर मिलते हैं, अब हमें दीजिए इजाजत, नए शीर्षक के साथ और नए संतों के साथ, नए अतिथियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।